देश के समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात कर लें NCT, MHRD और NIS, ये तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं जो NIS डीएलएड को लेकर के हैं, जिसके माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसके कारण एक कार्य योजना तैयार की गई। MHRD मंत्रालय के निर्देश पर NCT ने मानक तय की और NIS डीएलएड ने ऑनलाइन मोड से आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। अब ये तीनों संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार संस्था कौन सी है जो वैधता या गजट पर आपके लिए महत्वपूर्ण मुहर लगा सकती है? साथियों, बात कर लें यहाँ पर तो NCT एक ऐसी रेगुलेशन बॉडी है या कहें एक एक्सपर्ट बॉडी है जो शिक्षक भर्ती को लेकर के आपके मानक तय करती है। उनमें मानकों में क्या विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं उनके बारे में बात करती है। इसका सीधा सा प्रत्यक्ष सा निर्देश जो होता है MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्देशित करता है, जिसके बिहाफ पर जो है NCT अपने कार्य को आगे बढ़ाती है। उसी प्रकार 2009 जो RT एक्ट है उसमें जो है कहीं ना कहीं छूट प्रदान करते हुए आपकी परियोजना का मसौदा बना था और उसके माध्यम से जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे, कार्यरत थे, उनको जो है प्रशिक्षण दिया गया था। और बात करें जो आदेश आपका आया उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि MHRD के स्वयं पोर्टल के माध्यम से ही आपका जो है ये प्रशिक्षण जो है दिया गया था। तो साथियों, बात कर लें तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि NCT की तरफ से जो जवाब आ रहा है वैधता और गजट को लेकर के वो स्पष्ट है। NCT ने जो स्पष्ट किया है कि जो आपके लिए गजट या वैधता फाइनल रूप से जो है MHRD तय करेगा। तो स्पष्ट है कि ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि MHRD पर अब आप सभी लोगों का प्रयास ये रहना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय से यही चीज़ रहनी चाहिए कि इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द गजट जारी किया जाए। इस प्रयास को लेकर के लगातार नंदन बोहरा सर लगे हुए हैं। पूर्व में उन्होंने पहले जो है वैलिडिटी को लेकर के ईमेल वगैरह के माध्यम से सारी चीज़ें इंगित कराई हैं और आप सभी साथी भी इस प्रयास में लगातार भागीदार बन रहे हैं। NCT हो, MHRD हो, सभी जगह आप ईमेल के माध्यम से, ट्विटर पर अभियान के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसका दबाव जरूर पड़ेगा और आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द जो है गजट जरूर इशू किया जाएगा MHRD के माध्यम से, अगर आपने ऐसा ही प्रयास जारी रखा। और साथियों, जैसा कि नंदन बोहरा सर ने आप सभी से विशेष अपील और आह्वान किया है कि आप सभी लोग दिल्ली पहुंचें और गजट को जल्द से जल्द जो है जारी कराने में हेल्प करें। साथियों, बात करें, आप सभी को पता है कि जल्द से जल्द आपको गजट जारी कराना अति आवश्यक है, क्योंकि रिव्यू आपको जल्द से जल्द जो है दायर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है विंटर वेकेशन आपके कोर्ट में स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले रिव्यू आपको कोर्ट में ले जाना है, तो इसके लिए जल्द से जल्द आपको प्रयास करना ही पड़ेगा कि गजट आपका इशू हो जाए। और गजट इशू होते हुए आपके लिए जो है विशेष चीज़ यही होगी कि आप जो है वैलिडिटी का एक पड़ाव जो है पार कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के माध्यम से जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार 18 माह के जो प्रशिक्षण कोर्स को 24 माह के प्रशिक्षण कोर्स के बराबर या समकक्ष कैसे माना गया है हाई कोर्ट के माध्यम से, इसीलिए उस ऑर्डर को गलत ठहराया गया है, क्योंकि वहाँ पर मान्यता पत्र के आधार पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो बिल्कुल सही भी था, क्योंकि जो MHRD के निर्देश पर और कहीं ना कहीं RT एक्ट 2009 के अनुसार ये चीज़ें थी, लेकिन उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, क्योंकि उसके लिए आपके पास कोई पर्याप्त तथ्य ना होने के कारण ये मामले में चीज़ें देखने को मिली हैं। तो साथियों, हम यही निवेदन करेंगे, आप सभी साथी जितने भी हमारे साथी हैं प्रयास जरूर करें कि आप MHRD के इस जो नंदन बोहरा सर का प्रयास है इसमें भागीदार जरूर बने, क्योंकि इससे भागीदार बनने से आपको एक सीधा सा प्रत्यक्ष सा रूप यही होगा, जल्द से जल्द आपके गजट को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तो निवेदन यही है साथियों, आपके लिए प्रयास जारी है और आप भी उस प्रयास में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हालांकि ज्ञापन माध्यम से बात कर लें तो चीज़ें आपको आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें आप ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को, ईमेल के माध्यम से अपनी बातों को संस्था तक आराम से पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। लेकिन NCT जवाब के रूप में यही चीज़ें आ रही हैं कि NCT जो है स्पष्ट रूप से वो संस्था नहीं है जो गजट को प्रकाशित करा दे, गजट स्पष्ट कर दे। केवल उसको यही है जो छूट प्रदान की थी उसने इसी चीज़ को लेकर के थी। और साथियों, बात कर लें जो आपकी वैलिडिटी को लेकर के, तो वैलिडिटी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैलिडिटी को लेकर के विशेष सूचना ये भी है, ना तो अभी तक KVS की जो एक आपको सूचना मिली थी, नोटिस जारी की गई थी, कहीं भी किसी भी तरीके से ऑफिशियल जानकारी नहीं आ रही है कि NIS के डीएलएड जो प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारक थे, भर्ती में PRT में सम्मिलित हुए थे, उनको
बाहर निकाला जाएगा। ऐसी कोई नोटिस उनकी साइट पर अब नहीं अवेलेबल है और ना ही एनसीटी ने जो ऑर्डर आया उसका कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी अभी भी नोटिस अपने जो है कहना कि ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है। तो स्पष्ट होता है जो है चीज़ें आपके लिए चल रही हैं, आपका प्रयास, आपके ईमेल्स पहुंच रहे हैं, इसका सीधा सा प्रत्यक्ष सा प्रमाण पहुंच रहा है। लेकिन आपको और थोड़ा प्रयास करने की सभी साथियों को सख्त जरूरत है, जिससे स्पष्ट रूप से गजट को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो जाए। और अगर गजट आप सभी लोगों के लिए जारी कर दिया जाता है तो जल्द से जल्द आप रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू से चीज़ें आपकी जल्द से जल्द निस्तारण की ओर बढ़ेंगी। तो निवेदन रहेगा, इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो हमारे एनआईएस डीएलएड परिवार से संबंधित हैं। और सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया सभी साथी जो भी आपको स्पष्ट किया जा रहा है जरूर आप प्रयास करें रिव्यू के माध्यम से, और चीज़ें जो की जा रही हैं वर्तमान में उसमें अपनी सहभागिता जरूर दर्ज कराएं। तो निवेदन है, ये विशेष सूचना है कि आपके गजट को लेकर के अगर बात करें एनआईएस, एनसीटी और एमएचआरडी तीनों संस्थाओं में से जो आपके लिए मेन है परियोजना के दौरान स्पष्ट थी, इसमें से एमएचआरडी मंत्रालय ही स्पष्ट करेगा कि गजट की स्थिति क्या है। तो निवेदन है आप सभी साथी इस बात को समझेंगे और इस विशेष सूचना को इंगित करेंगे और जानेंगे कि ये विशेष महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए इसलिए दी गई है कि जो आपके मन में संशय की स्थितियाँ हैं कि एनसीटी गजट नहीं जारी करेगा, वो स्पष्ट मना कर रहा है, तो उसके मना करने का सीधा सा प्रत्यक्ष सा कारण यही दिख रहा है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं साथियों कि आपके लिए गजट जो है एमएचआरडी और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त निर्देश पर ही आने को मिलेगा और तभी ये गजट बन सकेगा। तो निवेदन यही है, आप सभी साथी और प्रयास करें जिससे जल्द से जल्द गजट जारी हो जाए और फिर से हम सभी साथी एक बार फिर एनआईएस डीएलएड में अपनी वैधता को फिर से वापस पा जाएं। हालांकि हमारी जो है स्पष्ट रूप से बात करें तो हमारा जो प्रशिक्षण वो बिल्कुल अभी भी मान्य है, आप देखें तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। बस इस आदेश का प्रभाव यही है कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है वैलिड नहीं है, इस वैलिडिटी को आपको पाना है और इसके लिए गजट जरूरी है। बस इतना सा प्रत्यक्ष सा प्रमाण यही है और किसी भी तरीके से आप लोग बिल्कुल हताश ना हो। अगर आपने प्रयास इसी प्रकार जारी रखा तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और एक महत्वपूर्ण गजट भी देखने को मिलेगा और हम फिर से जो 12 लाख प्लस हमारे समस्त जो है एनआईएस परिवार है वो फिर से एक बार जो है डीएलएड का जो वो स्पष्ट हो जाएगा और उसको एक बार फिर से भर्तियों में मौका मिलने का पूरा चांस जरूर मिलेगा। तो निवेदन है सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके लिए विशेष सूचना होगी महत्वपूर्ण होगी वो वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी और चैनल से जुड़े और अन्य साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।